ये तो हकीकत है। मर्द तो मैं कहता हूँ इस वक्त जो है ना सबसे बहुत बड़ा मजलूम शख्स है। इसलिए मर्द तो इतना मजलूम होता है, आपको अंदाजा नहीं है। बिजली देखें, सुबह सवेरे आएगा, उठेगा, बिजली का बिल भरो, पानी का बिल भरो, और अगर जिस घर में औरत आधा आधा कर रही है किराए भरो, और जिस घर में औरत भी कर रही है पूरे जो टार्चर किया जाता है वो उस चीज का नजर नहीं आता जो खवातीन। सर मेरी भी बात सुने ना, वो मर्द कहाँ जाए, वो औरत कहाँ जाए जिसने दोनों ने मिलके घर में करना है, फिर वो उसको भी कहा जाए तुमने भी ये करना है, वो फिर किधर जाए? दोनों रजामंदी से कर रहे हैं ना। नहीं तो फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है, रजामंदी से कर रहे हैं ना। मैं एक पॉइंट पे आपको कहती हूँ, आप जॉब पे दोनों जा रहे हैं, हस्बैंड भी वाइफ भी, ठीक है, दोनों कमा के ला रहे हैं, घर की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर घर की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी खातून पे कि खाना भी उन्होंने बनाना है, सफाई सुथराई भी उन्होंने रखनी है, बच्चों की देखभाल भी। मर्द बेचारा 5 बजे थका हुआ आता है, ही हैज टू लाई डाउन, रेस्ट, रिलैक्स, चिल, अनवाइंड। खातून के लिए कुछ नहीं है, शी हैज टू वर्क हार्ड, उसके लिए कोई भी हाथ बटाते हैं मर्द। देखिए किस चीज में हाथ बटाते हैं सर? बहुत कम हाथ बटाते हैं। उसके रिश्तेदारों का ख्याल करना, उसका ख्याल करना, उसके बच्चों का ख्याल करना, कौन कौन से थे आपके बच्चे? मतलब माँ के ही कहलाएंगे और किसके कहलाएंगे? अच्छा, वो बच्चे माँ के हो गए और बाप के हैं, माँ के दोनों के। यानी बच्चे जो हैं वो बाप की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। पेरेंट टीचर मीटिंग में माँ को भेजेंगे, भेजना है, तुम जाओ, होकर आएगी, तुम्हें पता नहीं देखना है, मेरा सुबह ऑफिस है, मैं कैसे जाऊंगा? वो औरत जो काम पे जा रही है, उसने अपने काम पे वो कहेगी कि मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, मुझे अपने बच्चे के नहीं। इस पे तो मैंने बहुत, मुझे अभी भी रिसेंटली भी किसी ने बहुत ही कहा था कि वेरी सीनियर CEO ऑफ सब कंपनी, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जब ऑफिस से आती हूँ और मेरा हस्बैंड जब ऑफिस से आता है, उसको चाय बना के मैंने देनी होती है, और अगर मैं कहूँ कि आई नीड टू लाई डाउन एंड रेस्ट, मुझे आधा घंटा चाहिए, तुम तो हर वक्त थकी थकी रहती हो, तुम बूढ़ी हो गई हो, मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। और ये दूसरी शादी की धमकी या तलाक की धमकी भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही आता है जी। ये सारे इल्जामात हैं। नहीं, ऐसा नहीं इल्जाम है, ठीक है। देखिए, औरत दे सकती है दूसरी शादी की धमकी। देखिए, औरत तो खुला की धमकी दे सकती है। औरत कहती है मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ये बच्चे संभालो, घर संभालो, मैं जा रही हूँ। अच्छा, अगर वो खुला लेगी तो जी उसके लिए ये टेंशन है कि वो शादी नहीं कर सकती। ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है, जो ये कह रही है कि ये ज़हनी टॉर्चर देना औरत को। आप यकीन करें, मैंने 10 दफा अपने क्लाइंट्स को एडवाइस की है कि आप 4 दिन के लिए बच्चे इनके ऊपर छोड़ के एक अपने पेरेंट्स के यहाँ 4 दिन के लिए शिफ्ट हो जाए, या गर्लफ्रेंड में चले जाती है। वकील साहब ये मशवरे नहीं दे, बेचारी चली गई, उसके बच्चे कौन संभालेगा? वो नौकरी नहीं कर पाएगा, अच्छा, घर की देखभाल उसको करनी पड़ेगी। अब वो मर्द बेचारा हो गया, अब उसके लिए आप केस लड़ेंगे। मेरे पास आएगा, मैं डेफिनेटली, आपने उसको राय दी है कि भाई जो है घर छोड़ के चली जाओ, मैं उसको बोलूंगा 4 दिन बनता है, ये जो 4 दिन की छुट्टी आई है इसमें नहीं निकल सकता। अच्छा, और मजे की बात ये जो कहती है ना दादियां भी, अगर देखें इसमें सिर्फ दादियां नहीं, नानियां भी अपनी बेटियों को गलत मत्ते देती हैं कि तुम बच्चे उधर ही छोड़ाओ। जहाँ गलत है लड़कियां वहाँ गलत और उसके बाद 491 में गई होती है, मैं बच्चों से नहीं मिलने देता, आपने बच्चे रखे हुए छोड़ के खुद जाती है। लेकिन जो हम डोमेस्टिक वायलेंस की वो बात करी ना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। अच्छा चलिए, ये तो हम मर्द औरत की बात करें ना, इसमें आप मुझे बताएं जिन घरों में काम करवाया जा रहा होता है, जो लेबर होती है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस करती हैं? खवातीन ही करती हैं। और मैं आपको शर्त लगा के और इतने मर्द हज़ार दिखा सकती हूँ जो टॉर्चर करते हैं डोमेस्टिक स्टाफ को। रिसेंटली आपको बच्ची की डेथ हुई है, उसकी तो वीडियो मौजूद है कि वो जो मर्द है उस घर में, अब मैं नाम नहीं ले सकती, इंसिडेंट हुआ था रिसेंटली, एक बच्ची जो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे हायर थी, उसको तो टॉर्चर करते हुए वीडियोस हैं। बिल्कुल, अब बताएं। देखें, ऐसे कई कुछ वाकयात रोनुमा होते हैं। सर कह देंगे कि उसकी बीवी हर ने जगह कहा था, इसलिए वो बेचारा कर रहा है। हर जगह ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा। देखें, ये जो मजदूर हैं या जो लेबर हैं, काम करने वाले, देखें ये भी एक इंसान है, ठीक है। हम घर में रखते हैं अपनी हेल्प के लिए, ठीक है, वो हमारे घर की सफाई भी करते हैं, हमारे बच्चों की देखभाल भी करते हैं, सौदा सलब भी लेके आते हैं, घर की हिफाजत भी करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यकीनन ये जो चीज़ें हैं काबिल मुज़म्मत हैं, वो भी इंसान हैं, हमें उनको देखना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो शिकायत आती हैं वो ख़वातीन की तरफ से आती हैं कि मैडम मारती है, मैडम जो है वो सारा दिन काम करवाती है, वो सारी इल्जाम। देखें, मर्द फिर अपने ऊपर ले लेता है, मर्द अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है। अब क्या करे जो है ना, उसके बाद और ये जो छोटे बच्चों से आप डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें भी ये भी है कि आप उसको साथ लेके जा रहे हैं, ये भी कानून जुर्म है कि आप छोटा बच्चा नहीं रख सकते, खिलाने के लिए उसके साथ रखा हुआ है।
लेकिन उसको आप पूरा काम करवा रहे हैं, घर के अंदर काम कर रहे हैं, खैर वो चाइल्ड लेबर में चला जाता है, पर उसमें डोमेस्टिक वायलेंस ये है कि उनको मारा पीटा जाता है। और आप कह रहे हैं कि वो मर्द हजरात नहीं कर रहे, वो औरतें कर रही हैं। देखें बदनाम तो मर्द ही होता है ना। अच्छा, मैं चले आपके सामने एक बात करती हूँ। अगर आपके पास एक केस आता है जिसमें आप देख रहे हैं कि मर्द ने आपको अप्रोच किया है और वो ही मार रहा है, पीट रहा है, और औरत जो है वो बेचारी मजलूम है उसमें, फिर आप किसका साथ देंगे? देखिए, अगर मुझे पता चलेगा कि मर्द इन्वॉल्व नहीं है, औरत इन्वॉल्व है, तो मैं औरत के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और अगर औरत मजलूम है, मर्द इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ नहीं, मैं देखें उसको इंसाफ तो दिलवाऊंगा। इंसाफ दिलवाएंगे? बिल्कुल दिलाऊंगा उसको। वेरी गुड जी। और इसमें मैं भी आपको बिल्कुल अपफ्रंट कहूँ, मैं अभी मेंशन भी कर रही थी कुछ थोड़ी देर पहले कि मेरे साथ भी एक बहुत इन्फ्लुएंशियल हमारी अपनी कम्युनिटी का कोई केस आया था जहाँ के कोई ऐसी चीज़ थी, उन्होंने कहा आप आ जाएं एज अ डिफेंस अटर्नी। मैंने कहा नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू डिफेंड दिस पर्सन, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि कौन परपेट्रेटर।